आज मैं आपको लेकर आया हूँ कटंगी क्षेत्र के सेलवा गांव में। आधुनिक ज़माने में जहां हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियों के साथ अलग अलग तरीके से इवेंट किया जाता है वैवाहिक समारोह में, शादियों के आयोजन में, लेकिन यहां पर देशमुख परिवार के द्वारा आधुनिक जीवन शैली को दरकिनार करते हुए पारंपरिक शैली को अपनाया गया है। खाचर से, बैलगाड़ी से यहाँ पर बारात निकाली गई है। बात करते हैं कि आधुनिक ज़माने में जहाँ हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियों से बारात ली जाते हैं, आपने खाचर का उपयोग किया, बैलगाड़ी का उपयोग किया, क्या इसके मायने हैं, क्या गहरा संदेश इसमें छुपा हुआ है? जी बिल्कुल, जो चीज़ें हमने अपने बचपन में देखी थी, हमारी जो पुरानी परंपराएं जो अभी विलुप्त होने की कगार पर थी, हमने उनको फिर से जीवित करने का प्रयास किया है। जरा इन बैलों को देखिए, इनके गले में बंधी ये घंटियां और घोलर सदियों पुरानी परंपरा की गवाही दे रहे हैं। यहाँ लगून की रस्में पूरी हो चुकी है और अब ये अनोखी बारात सीता खोह की ओर बढ़ रही है। ज़माने में जो है अभी बस से, कार से, बड़े बड़े वाहन से बारात लेके जाते हैं, तो हमने सोचा कि ये जो पुरानी पद्धति है उसके अनुसार क्यों ना खाचर से बारात लेके जाएंगे तो पुरानी पद्धति की परंपरा चलती रहेगी। अभी जो वर्तमान जो पीढ़ी है उसको याद रहेगी और ऐसे करते रहना चाहिए, ये अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं कि केवल दिखावा करने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है? ऐसा कुछ नहीं, दिखाव के लिए नहीं किए हैं। हमारी खुशी थी कि भतीजी की शादी करेंगे तो इस टाइप की शादी करेंगे और पुराने समय में जैसी शादी होती थी इस टाइप से करेंगे। उसमें कोई ऐसा कुछ कभी परंपरा का निर्वहन करने की आप लोगों में एक जीत थी और उसी को आज आप साकार करने के लिए आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस मौके पर? महसूस कर रहे हैं इस बार। ग्रामीण बता रहे हैं कि उन्होंने सालों बाद ऐसा नज़ारा देखा है। यहाँ बांस की कमचियों से बने घोड़े नाच रहे हैं और हर चेहरे पर अपनी मिट्टी से जुड़ने की खुशी साफ झलक रही है। यह सिर्फ एक बारात नहीं बल्कि आधुनिकता के सीने पर हमारी परंपरा की गहरी छाप है। बहुत समय बाद मैं अपने जीवन में ये सब कभी देखा नहीं था। मैंने सिर्फ सुना था कि हमारे पिताजी लोग ये खाचर रह के कि बारात लेकर जाते थे, परंतु हमारे भैया के दिमाग में ये आया कि पुरानी परंपराओं को दोबारा से जीना चाहिए, तो कुछ नया किया जाए। क्या नॉर्मली अभी तो ये सब चल ही रहा है कि कार से जा रहे हैं वगैरह वगैरह, परंतु ये कुछ नया भी है और पुरानी चीज़ों को जागृत भी कर रहा है, पुरानी पद्धतियों को नया करने की आप बात कर रहे थे, तो इसके कुछ निहितार्थ छिपे हुए हैं, इसके कुछ मायने हैं इसके हमारे जीवन शैली में, हमारी पद्धति में। इसको देखते हुए आज के युवा पुरानी सभ्यता और पुरानी संस्कृति को नए और भी लेकर मतलब आगे आएंगे, इसको देख करके कि भैया हमारे मतलब अंकित देशमुख या की शादी में खाचर की बारात लेकर जा रहे हैं, तो हम भी कुछ नया करें आगे, मतलब युवा और इसको आगे बढ़ाएंगे। बदलते दौर ने शादी ब्याह के मायने बदल दिए। डीजे की धमक और गाड़ियों की कतारें अब आम बात है, लेकिन बालाघाट के कटंगी स्थित सेलवा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ वक्त जैसे ठहर सा गया है। उनमें लग्जरी गाड़ियों से जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप बैलगाड़ी से, बुलक कार्ट से चल रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और किस तरह की अनुभूति अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर? जी मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि हम लोग देशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग खाचर से बारात ले जा रहे हैं। आज टुडे की मतलब आज की जो जनरेशन है उसमें लोग कार से मतलब जाते हैं लेकिन इसको फॉलो करना एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हर बालाघाट के लिए और कटंगी के लिए भी बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम मतलब ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और जो भी मतलब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये अंकल जो मतलब हमें लेके जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे जो फैमिली है जिन्होंने ये सोचा कि हमको मतलब ऐसे ले जाना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी उनकी सोच बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि जी आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा गौरी शंकर गौतम मानेगांव है। उम्र के जिस पड़ाव में है आपने आधुनिक इस जीवन शैली में ऐसी कितनी शादियां देखी जो इस तरह से बैलगाड़ियों से, खाचर से? मैं स्वयं ऑर्डर लेता हूँ 2015 से ये खाचर की बारात का, मानेगांव से गौरी शंकर गौतम। तो इस क्षेत्र में क्या ट्रेडिशनल शादियों को अपनाया जा रहा है फिर से लोगों के द्वारा, क्या है? हाँ, कोई शौकीन बंदे मिल जाते हैं एक दो, बाकी तो वो आधुनिक युग से चल रहे हैं। नवरदेव अंकित देशमुख जब पारंपरिक नेंग दस्तूर के बाद सजी धजी खाचर पर सवार हुए तो मानो पुरानी विरासत खुद चलकर सड़कों पर आ गई। लगून की इस बारात में न महंगी गाड़ियों का दिखावा था,
न ही शोर शराबा, था तो बस सिंह दरबान और पिलगेर बाजे का वो जादू जिसने हर कदम पर बारातियों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। बांस और कपड़ों से बने घोड़े का वो पारंपरिक नृत्य आज भी पीढ़ी के लिए कौतूहल और बड़ों के लिए यादों का झरोखा बन गया। सेलवा गांव की यह लगून आज एक मिसाल है कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, असली चमक हमारी मिट्टी और परंपराओं में ही बसती है। ऐसा महसूस कर रहे हैं अंकित, आज आप जिस तरह से बैलगाड़ी से बारात लेकर जा रहे हैं, काफ़ी सारे बाराती भी है, घराती भी है, रिश्ते नातेदार भी है, क्या मन में फीलिंग है आपके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी फीलिंग है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब अभी जो नया ज़माना आ रहा है इसमें सब नया डीजे हो गया, धमाल हो गया, यही सब चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें फिर से लौटनी चाहिए, फिर से वो पुराने वाले जो बाजे हैं, अपने गांव वाले जो बाजे होते हैं, डपली वाले बाजे हो, चाहे पुरानी खाचर की बारात हो, ये फिर से लौटनी चाहिए, पुरानी परंपरा फिर से लौटनी चाहिए। तो निश्चित ही ये परंपराओं का मिश्रण है। बैलों के गलों में जो घुंघरू सुनाई दे रहे हैं, जो घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, यही हमारी प्राचीन परंपरा है, यही वो संस्कृति है जो आधुनिक ज़माने की जीवन शैली पर, पद्धति पर अपनी पुरानी परंपरा की गहरी छाप छोड़ रही है। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट कटंगी के सेलवा से मैं यमलेश वंजारी।